हेलो एवरीवन, आज हम ईवीएस पढ़ेंगे। आई एम योर ईवीएस टीचर। आज हम सबसे पहले कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? सबको पता होता है इतना तो। चैप्टर नंबर फर्स्ट हम सबसे पहले पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट निकालने के लिए हमें पेज नंबर 5 ओपन करना पड़ेगा। ये हमारा चैप्टर नंबर 1, पेज नंबर 5। चैप्टर नेम इज़ आवर अमेजिंग बॉडी, मतलब हमारा अनोखा शरीर। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे बॉडी पार्ट्स की एक पिक्चर दी गई है। एक बच्चे की पिक्चर बनी है, काफ़ी सारे बॉडी पार्ट्स भी दिख रहे हैं। सब लोग पता, इतना तो सबको मालूम है कि कौन कौन से बॉडी पार्ट है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ। 1 नंबर आई, 2 नंबर नोज़, 3 माउथ, 4 नेक, 5 नंबर शोल्डर, 6 चेस्ट, 7 हैंड, 8 स्टमक, 9 लेग, 10 नंबर फुट। अब सब लोगों ने बॉडी पार्ट देख लिए। अब हम पूरा चैप्टर धीरे धीरे स्टडी करेंगे, रीड करेंगे। आप सब लोग भी मेरे साथ साथ स्टडी कीजिए, रीड करिए। लेट्स स्टार्ट। आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। हमारी बॉडी अलग अलग, डिफरेंट मतलब अलग अलग पार्ट से मिलकर बनी होती है। सम ऑफ द पार्ट्स वी कैन सी फ्रॉम आउटसाइड। आउटसाइड मतलब बाहर से। कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम बाहर से देख सकते हैं। वाइल सम आर इनसाइड द बॉडी। वाइल मतलब जबकि, लेकिन कुछ पार्ट्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। द बॉडी पार्ट्स विच वी कैन सी फ्रॉम आउटसाइड। ऐसे बॉडी पार्ट्स जिन्हें हम बाहर से देख सकते हैं आर कॉल्ड एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स। इन्हें हम एक्सटर्नल बॉडी पार्ट कहते हैं, मतलब बाहर से दिखाई देने वाले बॉडी पार्ट्स। सच एज हैंड एंड फीट, जैसे हमारे हाथ और पैर। द पार्ट्स विच आर इनसाइड आवर बॉडी एंड कैन नॉट बी सीन। और कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम बाहर से नहीं देख सकते, आर कॉल्ड इंटरनल बॉडी पार्ट्स। इन्हें हम क्या कहते हैं? इंटरनल बॉडी पार्ट। हार्ट, लंग, स्टोमक एंड ब्रेन आर आवर इंटरनल बॉडी पार्ट्स। जैसे हमारा हार्ट है, लंग, स्टोमक मतलब हमारा बॉडी के अंदर जो स्टोमक होता है वो तो हम देख नहीं सकते, बाहर से हमें दिखाई देता है। और हमारा ब्रेन, ये तो हमें दिखाई नहीं देते ये सारे पार्ट, तो इन्हें हम इंटरनल बॉडी पार्ट कहते हैं। अब हमारे कितने टाइप के बॉडी पार्ट्स हो गए? एक्सटर्नल बॉडी पार्ट एंड इंटरनल बॉडी पार्ट। अब आज हम एक्सटर्नल बॉडी पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे क्या दिखाई दे रहे हैं आपको पिक्चर में? हैंड। हैंड के बारे में पढ़ेंगे। वी हैव 2 हैंड्स। हमारे पास कितने हैंड हैं? 2। विच वी यूज़ टू ईट, ड्रिंक, राइट, पेंट एंड ड्रॉ पिक्चर्स। इनका यूज़ हम खाना खाने में या किसी भी चीज़ को खाने में, चाहे आप आइसक्रीम खाइए, चाहे आप खाना खाइए, कुछ भी, पानी पीने में, किसी भी ड्रिंक को पीने में, लिखने में, पेंटिंग करने में और पिक्चर्स को ड्रॉ करने में हम अपने हाथों का यूज़ करते हैं। वी यूज़ देम फॉर होल्डिंग, कैचिंग एंड लिफ्टिंग थिंग्स एज वेल। हम इनका इस्तेमाल किसी भी सामान को उठाने में, पकड़ने में या फिर पकड़ के रखने में भी कर सकते हैं। वी ग्रीट अदर्स, मतलब हम किसी दूसरे को सम्मान देने में, मतलब हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं ना, उसे हम ग्रीट करना कहते हैं। एंड क्लैप विथ आवर हैंड्स, और दूसरों के लिए हम ताली भी अपने हाथों से ही बजाते हैं। आप लोगों को बजाना आती है ना ताली? बस क्लैप मतलब ताली बजाना। नेक्स्ट पेज। यहाँ आपको लेग की पिक्चर दिखाई दे रही है। अब लेग्स क्या क्या करते हैं आप इतना तो सब कुछ पता ही होगा, लेकिन फिर भी पढ़ते हैं आगे। लेग्स हेल्प अस टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हमारे पैर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। आवर फीट हेल्प अस इन स्टैंडिंग प्रॉपरली। फीट मतलब मालूम है ना आप लोगों को? हमारे पैरों के पंजे, जो हमें सीधे से खड़ा रखने में मदद करते हैं। वी कैन वॉक, रन, जंप, क्लाइंब एंड किक विद द हेल्प ऑफ आवर लेग्स एंड फीट। हम अपने पैरों से चल भी सकते हैं, दौड़ भी सकते हैं, जंपिंग मतलब कूद भी सकते हैं, क्लाइंब मतलब किसी भी चीज़ पर चढ़ सकते हैं, और किसी भी चीज़ को किक कर सकते हैं। किक मतलब मालूम है? ठोकर मारना। किसी भी चीज़ को हम अपने पैर से ठोकर मारते हैं उसे हम किक मारना कहते हैं। ये सब हम हमारे
लेग्स और फीट की हेल्प से कर सकते हैं। चलो अब हमने हैंड और लेग के बारे में पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे। डू यू नो हाउ वी सेंस थिंग्स अराउंड अस? क्या आपको पता है कि हम अपने आसपास की चीज़ों को कैसे महसूस कर सकते हैं? सेंस मतलब होता है महसूस करना। अब हम अपने सेंस ऑर्गन्स के बारे में रीड करेंगे। सेंस ऑर्गन्स आर अनदर सेट ऑफ इम्पॉर्टेंट एक्सटर्नल ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं वो हमारे इम्पॉर्टेंट सेट होता है हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स का। सेंस ऑर्गन्स हमें बाहर से ही दिखाई देते हैं। दे हेल्प अस टू फील एंड सेंस द थिंग्स अराउंड अस। ये हमें अपने आसपास की सारी चीज़ों को फील करने में, महसूस करने में, उसके अच्छा या बुरा पता लगाने में हमारी मदद करते हैं। या वो गर्म है, ठंडा है, ऐसी चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है, उन्हें हम सेंस ऑर्गन्स कहते हैं। दे आर आइज़, ईयर, नोज़, टंग एंड स्किन। अब इतना पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे रोल ऑफ सेंस ऑर्गन्स। मतलब हमारे सेंस ऑर्गन्स का हमारी लाइफ में क्या रोल है, क्या काम करते हैं। सबसे पहले आता है आई। आई की पिक्चर दिख रही है। हमारे पास कितनी आइज़ होती हैं? 2 होती हैं, सबको पता है। हमारे आइज़ हमारे लिए क्या क्या करती हैं, अब हम रीड करेंगे। आवर आइज़ हेल्प अस टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस। हमारे आइज़ हमारी आसपास की पूरी दुनिया को हमें देखने में हेल्प करती है। वी रिकॉग्नाइज थिंग्स बाय सीइंग देयर शेप, साइज़ एंड कलर्स। अब ये हमें कैसे मदद करती हैं? काफ़ी सारी थिंग्स ऐसी होती हैं जिनका शेप, साइज़, कलर सब अलग अलग होता है, और उनको पहचानने में कि वो कैसी दिखाई दे रही हैं, उनका साइज़ बड़ा है या छोटा है, उसका कलर कैसा है, ये सब हमें पहचानने में आइज़ से हेल्प मिलती है। द आईलिड्स एंड आई लैशेस प्रोटेक्ट आवर आइज़ फ्रॉम इंजरी एंड अदर हार्मफुल ऑब्जेक्ट्स। अब हमारे आईलिड्स मतलब पलकें, और आई लैशेस मतलब हमारे पलकों के बाल, जो बारीक बारीक छोटे छोटे बाल होते हैं, उन्हें हम आई लैशेस कहते हैं। ये हमारी आइज़ को किसी भी चोट लगने से बचाती है, जो हमें किसी भी हार्मफुल ऑब्जेक्ट से लग सकती है। जैसे कभी पिन कोई हमारे पास आती है तो हमारी पलकें तुरंत ही बंद हो जाती हैं। तो इस तरह से हमारे आई लैशेस और आईलिड्स हमें हमारी आइज़ को बचाती हैं। सेकंड सेंस ऑर्गन है ईयर्स। ईयर्स की पिक्चर दिखाई दे रही है। कितने ईयर्स दिख रहे हैं? 2। वी हियर द साउंड विथ आवर ईयर्स। हमारे आसपास जो भी साउंड मतलब आवाज़, जो भी आवाज़ होती है हमारे चारों तरफ, वो हम अपने ईयर्स की मदद से सुन सकते हैं। हियर मतलब सुनना, और उन्हें पहचान भी सकते हैं। रिकॉग्नाइज का मतलब आप लोगों को समझ नहीं आया होगा। रिकॉग्नाइज मतलब होता है पहचानना, समझना। वी लर्न टू टॉक व्हेन वी लिसन। हम जो भी चीज़ सुनते हैं, जिस बात को सुनते हैं, उसे हम बोलकर समझा भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंस ऑर्गन कौन सा है? नोज़। अब नोज़ के बारे में हम रीड करेंगे। आवर नोज़ हेल्प अस टू स्मेल डिफरेंट थिंग्स लाइक द फ्रेगरेंस ऑफ फ्लावर्स एंड द एरोमा ऑफ ईटेबल्स। अब हमारी नोज़, वैसे तो आपको मालूम है कि हमारी नोज़ क्या काम करती है, हमें स्मेल करने में हेल्प करती है। लेकिन अलग अलग चीज़ों को स्मेल करना, जैसे फूलों की स्मेल, अच्छी खुशबू लगती है ना, उसको हम फ्रेगरेंस कहते हैं। और एरोमा, ईटेबल्स मतलब खाने की स्मेल को हम एरोमा कहते हैं। वी ऑल्सो ब्रीथ एयर इन एंड आउट थ्रू द नोज़। हम नोज़ की हेल्प से हवा में चारों तरफ जो भी हवा होती है, घर में या बाहर कहीं भी, हम इस नोज़ की हेल्प से ब्रीथ कर सकते हैं। सांस लेने में हमारी नोज़ हमारी बहुत हेल्प करती है। ब्रीथ मतलब सांस लेना। अब हम नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे। अब 4 नंबर पर कौन सा सेंस ऑर्गन दिखाई दे रहा है आप लोगों को? टंग। टंग क्या करती है? हमें टेस्ट लेने में हेल्प करती है। वी एन्जॉय आवर फूड बाय इट्स स्मेल एंड टेस्ट। अब हम किसी भी खाने की स्मेल
तो हमें आ रही है, लेकिन उसका टेस्ट कैसे पता चलेगा? टंग से। तो हम अपने टंग की हेल्प से किसी भी फूड का टेस्ट ले सकते हैं। देयर आर मैनी टाइनी पोर्स ऑन आवर टंग कॉल्ड टेस्ट बड्स। अब हमारी टंग के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। पोर्स मीन्स छोटे छोटे छेद हमारे टंग के ऊपर होते हैं, जिन्हें हम टेस्ट बड कहते हैं। दे हेल्प अस टू टेस्ट डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ फूड लाइक स्वीट, सॉल्टी एंड बिटर। ये टेस्ट बड जो होते हैं वो हमें डिफरेंट फ्लेवर्स मतलब अलग अलग स्वाद, अलग अलग खाने के स्वादों को पता लगाते हैं। जैसे कोई भी खाना मीठा है, स्वीट, सोर मतलब खट्टा, सॉल्टी मीन्स नमकीन एंड बिटर मीन्स कड़वा। ये सारे फ्लेवर्स का कौन पता लगाता है? टेस्ट बड। और उसी से हमको पता चलता है कि हमने मीठा खाया है या नमकीन खाया है या खट्टा है या कोई भी चीज़ कड़वी है। ये सब हमारे टेस्ट बड की हेल्प से हमको पता चलता है। द टंग ऑल्सो हेल्प अस टू स्पीक। टंग हमें बोलने में भी हेल्प करती है। द टंग मूव्स द फूड फ्रॉम वन साइड ऑफ द माउथ टू द अदर साइड टू मिक्स सलाइवा इन द फूड। अब हमारी टंग हमारे खाने को एक जगह से मतलब एक साइड से दूसरी साइड मतलब पूरे माउथ में एक जगह से दूसरी जगह घुमाती है। क्यों घुमाती है? जिससे हमारे फूड में सलाइवा मिक्स हो जाए। सलाइवा मतलब जो लिक्विड पार्ट हमारे टंग से हमारे मुंह में आता है ना खाना खाते समय, उसे हम सलाइवा कहते हैं। अब 5 नंबर सेंस ऑर्गन कौन सा है? आप यहाँ पर देख के पता लगा सकते हैं ना, स्किन। आवर होल बॉडी इज़ कवर्ड विथ स्किन विच प्रोटेक्ट इट। हमारी पूरी बॉडी के ऊपर हमारी स्किन की लेयर होती है जो हमें प्रोटेक्ट करती है। वी फील थिंग्स विथ आवर स्किन। हम कई सारी चीज़ों को, बहुत सी चीज़ें को, जैसे गर्म है, ठंडा है या बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है ना, फीलिंग आ जाती है कि कोई पकड़ रहा है, हमें नोच रहा है। ये सब हम किसकी हेल्प से पता लगा सकते हैं? स्किन की हेल्प से। इट टेल अस इफ़ समथिंग इज़ हॉट, कोल्ड, रफ और स्मूथ। अभी हमें हमारी स्किन बता देती है कि कुछ भी चीज़, कोई भी गर्म है, ठंडी है, रफ़ मतलब खुरदरी है या फिर स्मूथ चिकनी है। ये सब हमारी स्किन हमें बता देती है। स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। स्किन पूरी ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट होती है, सबसे बड़ा ऑर्गन होती है। अब यहाँ पर हमारे बॉडी सेंस ऑर्गन्स तो फिनिश हो गए, लेकिन उनकी हमें केयर भी करना पड़ती है, क्योंकि हम अगर हमारे सेंस ऑर्गन्स को कोई भी प्रॉब्लम हुई तो हमें बहुत सारी परेशानी हो जाएगी। तो क्या क्या केयर करना चाहिए? सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है, वॉश योर हैंड्स बिफोर टचिंग योर आइज़। अपनी आइज़ को टच करने से पहले हमें हैंड्स को वॉश कर लेना चाहिए, धो लेना चाहिए। नेवर पोक योर आइज़, नोज़ और ईयर्स विथ एनी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स। किसी भी पॉइंटेड मतलब नुकीले ऑब्जेक्ट्स को अपनी आइज़ के पास या नोज़ के पास या ईयर्स के पास नहीं लाना चाहिए। क्लीन योर टंग आफ्टर यू ब्रश योर टीथ। अपने टीथ को ब्रश मतलब पेस्ट, सुबह सुबह सब लोग ब्रश करते हैं। ब्रश करने के साथ साथ हमें अपनी टंग को भी क्लीन करना चाहिए। बाथ डेली टू कीप योर स्किन क्लीन। हमें अपनी स्किन को क्लीन करने के लिए रोज़ नहाना भी चाहिए। वॉश योर फेस ट्वाइस अ डे। अपने फेस को कम से कम दिन में 2 बार वॉश करना चाहिए। चलिए, यहाँ पर हमारे एक्सटर्नल बॉडी पार्ट फिनिश हो चुके हैं। अब हम इंटरनल बॉडी पार्ट के बारे में नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।